बाकायदा एक खूबसूरत सा सुरंग बनाई गई है। आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि यहीं से मेट्रो निकलेगी गोंडा की। ये मेट्रो का काम चल रहा है, आपको बता दें, जनता जान न जाए इसके लिए अभी इस पे पत्थर रख दिया गया है। तो भाई साहब, शायद हमने जितना आपको बोला है जल निगम का काम नहीं है, ये मेट्रो का काम चल रहा है। तो गोंडा वासियों के लिए खुशखबरी है। देख सकते हैं अम्बेडकर चौराहे से ऐसे मेट्रो निकलेगी और गुरु नानक चौराहे पर भी एक अड्डा है, वहीं पर जाके निकलेगी। यहाँ से आप बैठेंगे स्टेशन और गुरु नानक चौराहे पर जाके निकलेंगे। कि जो जलकल विभाग है वो इस तरह से काम कर रहा है कि एक बार वो मरम्मत करते हैं, उसके बाद ये फिर बैठ जाता है, फिर उसको खोदते हैं, ये फिर बैठ जाता है, और ये खोदते रहते हैं, वो बैठता रहता है। मुझे लगता है कि ये जो प्रशासन है, ये जो जलकल विभाग है, तमाम जो विभाग के लोग हैं, ये ऐसा कुछ विकास ढूंढने में लगे हुए हैं कि बार बार खोद रहे हैं, लेकिन विकास है कि निकल ही नहीं रहा। देखिए भाई साहब, देखिए कहाँ बैठे थे, ये कहाँ बैठकर रंग से जा रहे हैं। ये ऐसे लोग भी हैं जो लगातार काम कर रहे हैं गलत, और इनकी वजह से तमाम दुर्घटनाएं होती। ऊपर बैठा के जाओगे? अरे हम देख ना पाए, नहीं बैठ ले। अगर दुर्घटना हो जाएगी तो देख ना पाए ना, समझा के रखो इनको। देख सकते हैं मोबाइल हाथ में है, चालान तुरंत पड़ेगा भाई साहब। लेकिन वही है, अगर जान जाएगी तो किस पर चालान पड़ेगा, सवाल यही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लापरवाह और नकारा नेताओं और अधिकारियों तक पहुंचाइए ताकि उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो सके। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम। इस वक्त हम खड़े हैं गोंडा के अम्बेडकर चौराहे पर, और जो प्रतिमा आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बाबा साहब अम्बेडकर की है। और इनके जन्मदिन की अगर हम बात करें तो 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्मदिन पड़ता है। और जो मेरे व्यूअर्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं उनका भी पूरे साल में किसी एक दिन जन्मदिन पड़ता होगा। खैर, जिस मुद्दे को लेकर हम आए हैं वो ऐसा ही कुछ जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ काम चल रहा है, और ये जो चौराहा है ये मुख्य चौराहा है ज़िले का, और इसके पीछे जो काम चल रहा है ये कोई नई बात नहीं है। ये आए दिन बनता रहता है और आए दिन महीने में एक बार तो इसकी मरम्मत का काम किया जाता है। इसीलिए हम इसका नाम दे रहे हैं गड्ढे का बर्थडे। जो हमने जन्मदिन की शुरुआत की बात की है वो इसीलिए बात की है कि साल में एक बार किसी का जन्मदिन आता है, और इस गड्ढे का बर्थडे हर महीने आता है और हर बार मनाया जाता है। आप देख सकते हैं जो काम इस पर चल रहा है, ये जितने लोग गोंडा के हैं और इस मंडल के हैं, अमूमन उनका यहाँ से निकलना होता है क्योंकि ये लखनऊ मार्ग है, और यहाँ जब भी वो गुजरते हैं इस चौराहे पर हमेशा लोगों को ज़हमत उठानी पड़ती है, दिक्कत उठानी पड़ती है। वजह इसकी एक है कि जो जलकल विभाग है वो इस तरह से काम कर रहा है कि एक बार वो मरम्मत करते हैं, उसके बाद ये फिर बैठ जाता है, फिर उसको खोदते हैं, ये फिर बैठ जाता है, और ये खोदते रहते हैं, वो बैठता रहता है। अगर बात करें विकास की, मुझे लगता है कि ये जो प्रशासन है, ये जो जलकल विभाग है, तमाम जो विभाग के लोग हैं, ये ऐसा कुछ विकास ढूंढने में लगे हुए हैं कि बार बार खोद रहे हैं, लेकिन विकास है कि निकल ही नहीं रहा है। और इसी विकास को निकालने के लिए ये बार बार खुदाई करते चले जा रहे हैं। समस्या इसमें यह है कि जो गोंडा है वो देवीपाटन मंडल मुख्यालय है, और ये जो चौराहा है ये ऐसी जगह पर है कि इसके ठीक पीछे आप देखेंगे तो कार्यालय जिलाधिकारी का बोर्ड आपको नज़र आ जाएगा। उसी के बगल दो खूबसूरत, एक चांद एक सूरज बना दिया गया है, आई लव गोंडा, और दूसरी तरफ है ट्रांसफॉर्मिंग गोंडा। और ट्रांसफॉर्म किस तरह से गोंडा हो रहा है यही दिखाने के लिए इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं इसकी वजह से लगातार 12 महीने यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या होती है, काम लगातार चलता रहता है। अरे भाई साहब, अगर पाइपलाइन नीचे है तो एक बार खोद कर मरम्मत कर दीजिए ताकि वो चलता रहे और ऐसी दिक्कत लोगों को ना आए। लेकिन साहब जो अधिकारी बैठे हुए हैं उन्होंने तो ठान लिया है कि विकास को ज़मीन से खोद कर आसमान तक ले जाना है और गोंडा को चमकाना है। अब किस तरह से वो चमका रहे हैं भाई साहब, आप जितने लोग यहाँ के रहने वाले, जितने लोग मुझे देख रहे होंगे, उनको साफ पता होगा कि अम्बेडकर चौराहे पर हमेशा क्या हाल रहता है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इस गड्ढे का बर्थडे मनाया जाता है हर महीने। अब आप कितना इससे संतुष्ट हैं और आप मेरी बातों से कितना संतुष्ट हैं ये आप पर निर्भर करता है। ज़रूरी बात इसमें यह है कि जिलाधिकारी बहुत करीब है यहाँ से, जितने अधिकारी हैं तमाम यहीं पर मौजूद हैं, उनको यह समझ में नहीं आता है कि भाई साहब जो आम जनता है वो यहाँ से गुजरती है, और जो एक उनका विभाग है ऐसी लापरवाही से काम कर रहा है, उसकी वजह से उनको हमेशा दिक्कत होती है। लेकिन ये नहीं होगा, एक बार खड़े होकर इसको देख लिया जाए कि आखिर ये समस्या बार बार क्यों आ रही है, उसको एक बार
ढंग से काम कराकर मामले को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अभी इसमें क्या होगा, जो खुदाई आपने देखी है, जो काम चल रहा था, कर तो और गहरी खुदाई थी, आज इसको पाट कर बराबर कर दिया जाएगा। फिर इस पर चारकोल और गिट्टी से सड़क बना दी जाएगी। अब फिर 1 महीने बाद इसका बर्थडे मनाया जाएगा, जैसे कि गड्ढे की बात है। खैर, अब ज़रूरी बात क्या है, ये जो मरम्मत का कार्य चल रहा है, इसमें जो पैसा खर्चा होता है, ये कहाँ से आता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, ये आता है जो हम और आप कमाते हैं और सरकार को टैक्स देते हैं। सरकार उस टैक्स को, पैसे को देश के डेवलपमेंट में लगाती है, ताकि वो जो डेवलपमेंट है वो हमारे और आपके काम आ सके। लेकिन भाई साहब, जो विभाग है उनको इससे मतलब है नहीं। पैसा आ रहा है, राजस्व आ रहा है, हमारे आपकी जेब से जा रहा है। उठा के जब विकास इतना कर दिया है कि अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो सड़क को खोद कर ही करते जा रहे हैं बार बार। लापरवाही की हद हो गई है। एसी पंखों में बैठकर मज़ा लेने की आदत हो गई है। आम जनता जूझ रही है जाम से। अभी आप देख सकते हैं, पीछे दिखाइए, पीछे दिखाइए, देखिए अब ये कटकर कहाँ से जाएंगे ये लोग। जब गाड़ी आप देख सकते हैं, ये कहाँ से आएंगे, उसके पीछे एसडीएम साहब की गाड़ी आ रही है। देखिए ये गड्ढा है, अगर ये चौराहा इस तरह से टूटा फूटा नहीं होता तो गाड़ियाँ यहाँ से निकलती। लेकिन अब जो साहब लोग हैं उनको नहीं दिखाई पड़ेगा, पीछे एसडीएम है। देखिए एसडीएम साहब की गाड़ी, हॉर्न मारेंगे, साहब लोग हटेंगे और भाई साहब आराम से निकल जाएंगे। लेकिन आम जनता है, वो तो आदत हो गई है धक्का खाने की, और तमाम परेशानियां, मजबूरियां जो सरकार या प्रशासन देता है। वादे तो बहुत कुछ होते हैं, मिलता है ये गड्ढा, और इस गड्ढे की आदत पड़ गई है जनता को। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप इतनी शेयर करेंगे कि जो ये लापरवाह अधिकारी और नेता बैठे हैं ज़िले में, उनके कान तक बात जाएगी। और जो मुख्यालय के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर ये गड्ढा का काम चल रहा है बनाने का, जलकल विभाग का, जल निगम का, कुछ कह लीजिए, ये तमाम लोग अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे। क्योंकि गड्ढा मुक्त सड़क के वादे लगातार कई सरकार करते रही हैं। योगी सरकार जब नई नवेली बनी थी, इन्होंने 6 महीने में ही जून का वक्त दिया था, तारीख दिया था, कहीं नहीं गड्ढे दिखेंगे। सही बात है, गड्ढे नहीं दिख रहे हैं तो गड्ढे बना के उनको पाटा जा रहा है। इतना बेहतर काम प्रशासन कर रहा है। अच्छा, बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती है। यहाँ से एक बहुत करीब एक बहुत ख़ास नमूना बनाया गया है, और उस नमूने को कैसे सुरक्षा दी जा रही है वो दिखाएंगे हम आपको, जो चौराहे से करीब 15 मीटर की दूरी पर है। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये तमाम लोग देखिए, ये शहर से आने वाले लोग हैं, और ये बाकायदा एक खूबसूरत सा सुरंग बनाई गई है। आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि यहीं से मेट्रो निकलेगी गोंडा की। ये मेट्रो का काम चल रहा है, आपको बता दें, जनता जान न जाए इसके लिए अभी इस पे पत्थर रख दिया गया है। तो भाई साहब, शायद हमने जितना आपको बोला, जल निगम का काम नहीं है, ये मेट्रो का काम चल रहा है। तो गोंडा वासियों के लिए खुशखबरी है। देख सकते हैं अम्बेडकर चौराहे से ऐसे मेट्रो निकलेगी, और गुरु नानक चौराहे पर भी ये गड्ढा है, वहीं पर जाके निकलेगी। यहाँ से आप बैठेंगे स्टेशन और गुरु नानक चौराहे पर जाके निकलेंगे। बहुत तेज़ काम हो रहा है, बदलता गोंडा आप देख सकते हैं। शुरुआत अम्बेडकर चौराहे से हो चुकी है। अगर आपके पास गाड़ियाँ, साइकिल नहीं है तो आप मेट्रो द्वारा सफ़र कर सकते हैं। भाई साहब, एकदम आँख पर पट्टी, कान में रुई डाल चुके हैं ये नेता, ये अधिकारी। आपका काम पड़ेगा, आपसे गलती हो जाएगी, आप पर ये हावी हो जाएंगे। खुद की गलतियां रहेंगी तो तमाम चीज़ें बंद रहेगा। कुछ लोग मौजूद हैं, हमें देख रहे हैं, इनसे भी जान लेंगे। भाई साहब, क्या कहेंगे? तमाम ये गड्ढा है, सड़क पर काम चल रहा है, जनता को दिक्कत नहीं होती है? बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। पैर पड़ जाता है, उसमें घुस जाता है, पैर टूट भी सकता है, पैर बिल्कुल टूट सकता है। अच्छा, तमाम जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो इन नेताओं अधिकारियों को नहीं दिखता है क्या? दिखता है सर। हाँ, क्यों नहीं काम करते हैं फिर? अरे काम नहीं करते हैं, देख के चले जाते हैं। नेता विधायक तो जाते ही रहते हैं इस पे, अधिकारी भी जाते हैं इस पे, डेली जाते हैं अधिकारी, डेली जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? कुछ कहना चाहेंगे? अरे अब क्या बताएं सर उनके लिए? आप बताइए भाई। अरे क्या बताएं, इसमें तो कल हम दरोगा जी को बुलवा करके दिखाए हैं। हाँ। फिर वहाँ से पत्थर उठवा के रखवाए यहाँ पर। अच्छा, जब आप बोले उनसे तो पत्थर डलवा दिए? हाँ, हम कहे नहीं, पत्थर रखवाए यहाँ पर। हम कहे कम से कम दिखाई तो दे कि हाँ यहाँ पे जो है कटा हुआ है, ये दब जाएगा तो इसमें लोग मर भी सकते हैं। अच्छा, ये जो पत्थर जब हो जाए उसके बाद में रखने क्या फ़ायदा, तो कम से कम कुछ पता लगे। बुलाया था, मतलब ये जो काम है ये पत्थर रखने का, ये भाई साहब जागरूक नागरिक होते हुए इन्होंने काम कराया है।
ये जो गड्ढा छुपा है, बंद किया गया है, वो भी इनको नहीं दिखा था। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही ज़िले में और मुख्य स्थान पर हो रही है। अब गलियों का क्या हाल होगा, मोहल्लों का क्या हाल होगा, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। वही बात फिर से है कि जेबें भर रही हैं, सरकारी खजाने से सैलरी आ रही है लाखों में, हज़ारों में, तो इनको आम जनता का दर्द क्या पता चले। इन्होंने, जैसे कि यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया कि भाई साहब गड्ढा बैठ जाएगा, लोगों का पैर टूट जाएगा, हादसा हो जाएगा, जान चली जाएगी, लेकिन ये जान उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि हम और आप जो सड़कों पर दिन भर चल कर कुछ करते हैं अपने परिवार के लिए, उनको जो एसी में बैठे लोग हैं उनको इसकी परवाह नहीं है। वो हम और आप ही उसका दर्द जान सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये शहर बेहतर हो सके, अधिकारी बेहतर तरीके से काम कर सकें, आला जो बैठे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये लगातार आदेश तो करते हैं, लेकिन इनके आदेश का पालन नहीं होता ज़िला स्तर पर। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये लापरवाह हैं, इनको दिखाई नहीं देता, ये काम करना नहीं चाहते हैं। तो जो हाल है वो हमने आपको दिखाया है। अब इसमें एक ख़ास बात है, आपको दिखा सकते हैं। देखिए, दरोगा साहब दौड़ के जा रहे हैं और मोबाइल हाथ में है चालान काटने के लिए, ताकि आप बिना हेलमेट के ना रहें, आप ऐसे नंबर के साथ ना रहें जो अवैध हो। देखिए देखिए दौड़ रहे हैं, ये ट्रैफिक एसआई हैं, ये इसलिए दौड़ रहे हैं ताकि चालान मार सकें। आप असुरक्षित हैं, आपकी जान की परवाह है, लेकिन सवाल ये है, अगर ऐसे गड्ढों में और उस गड्ढे में गिरकर किसी की जान जाएगी, पैर टूटेगा, तो साहब किस पर चालान करेंगे? इस सवाल का जवाब है उनके पास। आप जा रहे हैं बिना हेलमेट के, या कोई गैर नंबर प्लेट है जो मानक अनुसार नहीं है, मान्य नहीं है, उस पर ये 1000, 2000, 5000 का चालान कर देंगे। लेकिन अगर इसमें आपकी टांग टूटती है, आपकी जान जाती है, तो जो हज़ारों का खर्च आएगा और आपकी जान जाएगी, उस पर किसका चालान होगा, किसका चालान उस पर ये करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि इनसे जुड़े या तमाम वो विभाग के लोग, देखिए भाई साहब, देखिए कहाँ बैठे थे, ये कहाँ बैठकर रंग से जा रहे हैं। ये ऐसे लोग भी हैं जो लगातार काम कर रहे हैं गलत, और इनकी वजह से तमाम दुर्घटनाएं होती हैं, ट्रैफिक समस्याएं होती हैं। ये उस पर बैठ के जा रहे थे। भाई साहब कहाँ जा रहे हो? हैं? मैं बैंगता जा रहा हूँ। तो ये ऊपर बैठाल के जाओगे? अरे हम देख ना पाए, नहीं बैठ ले। कौन लोग हैं, कहाँ से जा रहे हो, क्या काम करते हो? टेंट का काम करते हैं। टेंट का काम करते हो? तो टेंट का काम करोगे, वहाँ बैठेंगे? अरे बैठ ले, बैठ गए। और अगर दुर्घटना हो जाएगी तो देख ना पाए ना, समझा के रखो इनको, जान कीमती है। इसके ऊपर टॉप पे चढ़ के जा रहे हैं, देख सकते हैं, मोबाइल हाथ में है, चालान तुरंत पड़ेगा भाई साहब। लेकिन वही है, अगर जान जाएगी तो किस पर चालान पड़ेगा, सवाल यही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लापरवाह नकारा नेताओं और अधिकारियों तक पहुंचाइए, ताकि उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो सके। आप ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।